काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल के समीप एक गली में एक 65 वर्षीय लावारिस व्यक्ति को भड़काऊ वीर और विजय यादव नामक समाज सेवियों ने खाने पीने की व्यवस्था करते हुए अपना आश्रम में कराया दाखिला। बता दें कि सुबह होते ही दोनों समाज सेवियों ने लावारिस व्यक्ति को अपना घर आश्रम में भर्ती करा दिया। वहीं उनके मानवता की मिसाल की क्षेत्र में काफी चर्चा है। इस दौरान भड़काऊ वीर समाज सेवी ने बताया कि मैं लोगों की मदद से ये कार्य करता हूं और मुझे अच्छा लगता है। ई रिक्शा चलाता रहता हूं, जहां कुछ ऐसे लोग मिलते हैं तो फौरन उनकी मदद करने का प्रयास करता हूं। साथ ही कहा कि हम लोग मदद के नाम पर किसी तरह की कोई फोटोबाजी नहीं करते हैं, बस मानव धर्म निभा रहे हैं। बता दें कि भड़काऊ वीर ने अपना घर आश्रम से बात कर एम्बुलेंस मंगवाकर उस लावारिस व्यक्ति को आश्रम तक पहुंचाया। जी हुआ है ये सर कि रात में हमें सूचना मिला कि एक आसाहा है जिनको पूरा जटा वटा रखे हैं, जो पोती उटी किए हुए हैं, गली में पड़े हुए हैं, आसाहा लाचार जैसे पड़े होते हैं लावारी। कहाँ पर है ये पड़े हुए हैं कबीर चौरा इमरजेंसी के ठीक सामने रक्षा मेडिकल है, उस गली में ये पड़े हुए हैं। ये नीचे ये देखिए, अपने कैमरों को लाइए जी। तो इनका नाम ये बता रहे हैं राजेंद्र सरकार। ये रहने वाले बता रहे हैं कि मैं रहने वाला नेपाल का हूँ, बंगाल का। तो मैंने इनके लिए तो रात में जो व्यवस्था था कंबल का, खाने पीने का, ये सब कुछ जुगाड़ कर दिया। मेरा ई रिक्शा जो है, मैं चेकगंज थाने का रहने वाला हूँ, इधर उधर जा नहीं पा रहा हूँ, आश्रम सेवा नहीं दे पा रहा हूँ, न तो कोई आश्रम जा पा रहा हूँ। इसीलिए मेरा प्रार्थना है सरकार से, सभी विधायकों से कि हमें कोई जोन दिलाया जाए, नहीं कोई पास दिलाया जाए कि मैं आश्रम तक जा सकूँ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सदर विकास खंड में एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 28 जोड़ों का विवाह सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रमेश जायसवाल, विधायक मुगलसराय, और विशिष्ट अतिथि संजय सिंह बबलू, सदर ब्लॉक प्रमुख ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस सामूहिक विवाह समारोह में प्रत्येक जोड़े पर कुल 51,000 रुपए खर्च किए गए, जिसमें 10,000 रुपए विवाह उपहार, 6,000 रुपए विवाह आयोजन की व्यवस्था के लिए और 35,000 रुपए विवाहिता के खाते में भेजे जाने का प्रावधान था। विधायक रमेश जायसवाल ने कहा कि नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और आयोजन व्यवस्था में सुधार के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। इस मौके पर विधायक और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें विवाह उपहार सामग्री और विवाह प्रमाण पत्र देकर आशीर्वाद दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उत्कृष्ट योजना, बहुत ही ओजस्वी योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम सदर के इस ब्लॉक में था, जहां 28 जोड़ों को परिणय सूत्र में बंधने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब लोग सीधे लखनऊ से आके इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इस कार्यक्रम में बेहंगम इंतजाम, उसका पूरा प्रबंध यहाँ के बहुत ही श्रेष्ठ ब्लॉक प्रमुख भाई संजय सिंह जी, उनकी पूरी टीम ने, पूरे के पूरे सारे के सारे अधिकारियों ने मिलकर बहुत ही भव्य कार्यक्रम कराया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही ओजस्वी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हम सब लोग शामिल हुए। आगामी 20 और 21 मार्च 2025 को वाराणसी स्थित उदय प्रताप कॉलेज में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर जिलों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे, जिसमें वाराणसी नोडल जिला के रूप में कार्य करेगा। कार्यक्रम के पंजीकरण की प्रक्रिया 9 मार्च 2025 तक खुली रहेगी। इच्छुक प्रतिभागी इस तिथि तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यूथ पार्लियामेंट का आयोजन उदय प्रताप कॉलेज के राजर्षि सेमिनार हॉल में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के नोडल प्रभारी प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह और नोडल सह प्रभारी प्रोफेसर नरेंद्र प्रताप सिंह हैं। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अग्नि प्रकाश शर्मा और सह संयोजक सतीश प्रताप सिंह हैं। आयोजन की जानकारी देने के लिए उदय प्रताप कॉलेज परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथियों ने कार्यक्रम के उद्देश्यों और महत्व पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस आयोजन से युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, नीति निर्माण और संवाद कौशल को विकसित करने का मौका मिलेगा। उन्होंने युवाओं से कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की अपील की। जो भी 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष आयु वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो पूरे वाराणसी जनपद के, मिर्जापुर जनपद के और साथ ही आजमगढ़ जनपद के जो विद्यार्थी हैं, वो इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। विद्यार्थी के अलावा अन्य भी अगर कोई चाहता है, इस आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति है, वो प्रतिभाग कर सकता है। आगामी रमजान और होली त्योहार को लेकर लंका थाना क्षेत्र के रमना चौकी में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक की अध्यक्षता भेलपुर एसीपी डॉक्टर ईशान सोनी ने की, जिसमें लंका क्षेत्र के व्यापारियों, सभासद और मान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में नगवा, चित्तूपुर और सिर के पार्षद भी मौजूद रहे। एसीपी डॉक्टर ईशान सोनी ने उपस्थित व्यापारियों और क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे त्योहारों के दौरान डीजे का आवाज मानक स्तर पर ही रखें। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा उपद्रव या अशांति पैदा की जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि इन त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखी जाए और कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न न हो। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों ने त्योहारों के मौके पर सहयोग देने और शांति बनाए रखने का वादा किया। बैठक में लंका थाना अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, सुंदरपुर चौकी इंचार्ज प्रशांत सिंह, नगवा चौकी इंचार्ज शिवकर मिश्रा, शिवाला चौकी इंचार्ज सौरभ तिवारी और रमना चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह राजपूत भी उपस्थित थे। ये आज दिनांक 6 मार्च को थाना लंका स्थित चौकी रमन्ना में एक पीस कमेटी का आयोजन किया गया। इस माह में आने वाले सभी संप्रदायों के सभी त्योहारों के बारे में सभी लोगों से संवाद किया गया, उनसे उनकी परेशानियां जानी गई हैं और जो भी शासन के जो भी दिशा निर्देश हैं उनसे उनको अवगत कराया गया है। और इन सभी जो इसमें फीडबैक मिला है उस पर डिस्कशन करते हुए उस पर अमल लाया जाएगा। होली सर आ रही है, क्या कुछ इसमें डीजे वगैरह के लिए कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा सर आपकी ओर से पब्लिक के लिए या कोई ऐसी बात है? इसमें शासन ने जो मानक निर्धारित किए गए हैं, जितने हाइट के डीजे और जितने डेसिबल साउंड पे वो डीजे बजा सकते हैं, उससे सभी को अवगत कराया गया है, सभी डीजे संचालकों को अवगत कराया गया है और शासन की मंशा को उनसे बताया गया। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी लोगों से, सभी संप्रदायों से अनुरोध है कि शांति पूर्वक सभी त्योहारों को सभी का सम्मान रखते हुए सभी का आयोजन करवाएं और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीओ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ये सच्चाई है और हर भारतवासी के मन में ये भावना है कि जो हमारा हक है वह हमें मिलना चाहिए। ब्रिजेश पाठक ने इस बयान के संदर्भ में कहा कि ये भारत की संप्रभुता का सवाल है और देश के हर नागरिक की यही इच्छा है कि पीओ के हमारे पास वापस आना चाहिए। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि औरंगजेब एक आक्रांता थे जिन्होंने भारत की संस्कृति को नष्ट किया और हमारे समाज को नुकसान पहुंचाया। जो भी औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा, भारत उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी से अपील की कि वे इस बयान के लिए माफी मांगे और औरंगजेब की महिमा मंडन करने वाले नेताओं को तुरंत अपनी पार्टी से बाहर निकालें। ये जो सच्चाई है, जो हर भारतवासी के मन में यही इच्छा है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। वही राजीव गांधी को लेकर के कांग्रेस नेता ने बोला कि 2 बार फेल हो चुके हैं वो, लेकिन फिर भी वो पीएम बन गए। ये उनका आंतरिक विषय है। सर औरंगजेब, अब्बू आजमी औरंगजेब की अब अच्छाई कर रहे हैं। सर भैया नमस्कार। सर औरंगजेब की अब्बू आजमी अच्छाई बता रहे हैं। औरंगजेब एक आक्रांता थे और जिस ढंग से भारत की संस्कृति को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा था, छिन्न भिन्न किया था और यातनाएं दी थी, क्रूर शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनको जो भी मंडित करेगा, भारत की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। देश की जनता से समाजवादी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव पार्वती विवाह उत्सव का सिलसिला काशी के विश्वनाथ मंदिर के टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास पर पारंपरिक रूप से शुरू हुआ। इस दौरान गौरा को कामाख्या से आई हल्दी लगाकर विवाह समारोह की शुरुआत की गई। काशी वासियों ने पूरी श्रद्धा और धूमधाम से गौरा को हल्दी तेल का लोकार्पण किया। गौरा की हल्दी की रस्म संध्या बेला में संपन्न हुई, जिसमें ढोलक की थाप और मंजीरे की आवाज के बीच मंगल गीत गाए गए। महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के गोलोकवास के बाद उनकी पत्नी मोहिनी देवी के सानिध्य में उनके पुत्र पंडित वाचस्पति तिवारी ने परंपरा अनुसार ये रस्म अदा की। इस दौरान पारंपरिक गौरा गीतों में दूल्हे की खूबियों का बखान किया गया और शिवांजलि अर्पित की गई। इसके पहले बसंत पंचमी पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ की प्रतिमा के समक्ष तिलकोत्सव की परंपरा का पालन किया गया था। महंत परिवार द्वारा बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के गौने का कर्मकांड भी पूर्ण परंपराओं के अनुसार संपन्न किया जाएगा। शिवांजलि के संयोजक संजीव रत्न मिश्र ने बताया कि इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति की जाएगी, जो माहौल को और भव्य बनाएंगे। वहीं महंत वाचस्पति तिवारी ने जानकारी दी कि शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में
गौरा की चल प्रतिमा का विशेष पूजन किया जाएगा। इसके बाद दोपहर में भोग आरती के साथ गौरा की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा। महंत परिवार द्वारा बाबा विश्वनाथ के गौने के विधान की पूरी तैयारी की गई है। वाचस्पति तिवारी ने बताया कि इस परंपरा का उल्लास काशी वासियों में अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा, जब 10 मार्च को रंगभरी एकादशी के अवसर पर बाबा की पालकी काशी वासियों द्वारा अनवरत रूप से की जाएगी। हर हर महादेव। कल अपने गौरा सदन का महंत आवास टेढ़ी नींव पर गौरा को हल्दी लगाई जाएगी, जो कि कामाख्या से आ रही है। कल से रंगभरी महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। 8 मार्च को पालकी पूजन व 9 मार्च को बाबा का आगमन होगा और 10 मार्च को समस्त महंत परिवार एवं काशीवासी बाबा की पालकी को मंदिर ले जाएंगे। वाराणसी के महाशमशान में मनाई जाने वाली मसान की होली को लेकर विवाद गहरा गया है। जहां एक और भक्त चिता की भस्म से होली खेलते हैं, वहीं अब इस पर शास्त्र आधारित आपत्ति उठने लगी है। मसान की होली जो फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को महाशमशान में खेली जाती है, भगवान महाशमशान नाथ और उनके गणों के साथ खेले जाने का परंपरागत आयोजन है। कहा जाता है कि इस विशेष होली में न रंग होते हैं, न पिचकारी, न गुलाल। इसके बजाय भोले बाबा के भक्त चिता की भस्म से होली खेलते हैं, जो खासकर अघोरी साधुओं और तपस्वियों से जुड़ा हुआ होता है। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मसान की होली सिर्फ तपस्वियों, अघोरियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए होती थी। पहले यह आयोजन केवल उन्हीं लोगों तक सीमित था जो गहन तपस्या और साधना के बाद काशी में आते थे। नगवा स्थित आश्रम की साध्वी गीतांबा तीर्थ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मसान की होली केवल शमशान साधकों और अघोरियों के लिए होती है। वहां गृहस्थों का जाना न केवल अनुपयुक्त है बल्कि निंदनीय भी है। उन्होंने आगे कहा कि हाल के वर्षों में इस होली का रूप विकराल हो गया है, जिसमें कॉलेज जाने वाले युवा और स्थानीय लोगों द्वारा नशे में हुड़दंग मचाने की घटनाएं सामने आई हैं, जो काफी शर्मनाक है। अब इस मसान की होली के खिलाफ आवाज उठाई है सनातन रक्षक दल ने, जो इसे शास्त्रों के खिलाफ मानते हुए इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। दल के सदस्यों का कहना है कि आयोजन सनातन धर्म की परंपराओं और शास्त्रों के विरुद्ध है और इस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। ये घटना इस साल के रंगभरी एकादशी के बाद की है, जब होली के इस पारंपरिक आयोजन को लेकर विवाद और भी तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और भक्तों का कहना है कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, वहीं दूसरी ओर विरोधी पक्ष इसे समाज में बुराई फैलाने वाली और गलत मानते हैं। देखो, गृहस्थ का जब कोई व्यक्ति समाप्त होता है तो उनको लेकर वो चिता में अंतिम संस्कार करते हैं। तो गृहस्थ तो होली श्मशान पर कभी नहीं खेल सकता, या जो श्मशान में शादी की बात करते हैं वो भी सनातन हिंदू कल्चर संस्कृति नहीं है। और श्मशान में होली चिता का जहाँ होली का प्रश्न है, ये छज्जू राम या यहाँ के संगीतकारों ने ये भजन बना के गाया। 10-12 साल हो गए। अब संस्कृति है, कुसंस्कृति है, जहाँ बेटियाँ या बेटे नवयुवक शराब पीकर, गांजा पीकर और जहाँ लोगों की लाशें जल रही उनको जलने ना देना, हुड़दंग मचाना, नाच गान करना, ये अब संस्कृति है। बनारस की संस्कृति या सनातन हिंदू संस्कृति नहीं है। गृहस्थ अपने अगर परिवार के लाश का चिता जलाता है तो वहाँ उत्साह ना, वो शराब या मांस का सेवन नहीं करता है। तो ये गृहस्थ के लिए तो है नहीं है। जहाँ तक यतियों का प्रश्न है, तो यति जब सन्यासी बनता है तो अपना पिंड दान कर देता है, संस्कार करता है, तो उसको अग्नि में जाने का राइट नहीं बनता है। तो किसी भी तरह से विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत नहीं है। इसको शासन को रोकना चाहिए और हुड़दंग मचाने वालों को 3rd डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। बेटा या बेटियां यहाँ पढ़ने आए हैं, ना कि चिता में हुड़दंग मचाएं, होली खेलें। नहीं, शमशान की होली जहाँ तक हम समझते हैं और हमारा जो धर्म समझता है, उस धर्म में शमशान की होली में लड़कों को या लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चिता जब हम मुर्दा छूते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। चिता से जब हम लोग निकलते हैं तो नहाते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो चिता की होली गृहस्थों को खेलने का कोई अधिकार नहीं, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, उनको खेलने का अधिकार नहीं है। सन्यासियों में सिर्फ और सिर्फ नागा सन्यासी ही इस होली को खेल सकते हैं, क्योंकि उनका अपना एक धर्म है जो भगवान शिव के प्रति है, तो उनको होली खेलना चाहिए। इसमें विवाद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब रह गई प्रसाद के लिए लोग भाग रहे हैं, भांग खा रहे हैं, धतूरा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं कि भगवान शिव, तो भगवान शिव ने ये सब नहीं किया था। उन्होंने जहर का पान किया था। जब हमारे यहाँ हलाहल विष को उन्होंने पिया था, तो विष, कालकूट विष को पीने के बाद जब उनके शरीर में गर्मी आई, तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि विष को विष काटता है, इसलिए भगवान शिव ने भांग का उपयोग किया था।
इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान शिव के नाम से तुम भांग पियो, दारू पियो, शराब पियो, गांजा पियो, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में ये सब चीजें नहीं है। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंबिया मंडी चौकी इलाके के जमुना टॉकीज गली में दो पक्षों के युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराकर एक युवक को पुलिस चौकी पर ले गई, जहां दूसरे समुदाय के लोगों का आरोप है कि दबाव में आकर पुलिस ने आरोपी युवक को छोड़ा। वहीं इस घटना में एक युवक घायल भी बताया जा रहा है, जिसका उपचार मंडलीय अस्पताल में किया गया। बता दें कि मामला किशोरी के साथ छेड़खानी को लेकर बढ़ा है। इस दौरान एक पक्ष लगातार दूसरे पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। फिलहाल इस मामले में किशोरी के पिता ने तहरीर दी है, जिस पर पुलिस दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। वहीं पुलिस को दिए गए तहरीर में किशोरी के पिता ने बताया कि छेड़खानी कर रहे लड़के को हम लोग पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाह रहे थे, तभी विशेष समुदाय के लोग आरोपी लड़के को छुड़ाने की कोशिश करने लगे और हाथापाई के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। फिलहाल इस घटना की सूचना पर पहुंचे डीसीपी गौरव बंसवाल, एसीपी कोतवाली प्रज्ञा पाठक, कोतवाली थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी लेते हुए दबिश देकर मोहल्ले से दो लोगों को हिरासत में लिया है। अब क्या मामला है, किस लिए आप यहाँ पर चौकी पर खड़े हैं? शहर में मेहमान आए थे, 2-2 बजे का समय हो रहा है। बिटिया को भेजे थे, मात्र क्या 50 मीटर भी नहीं है, घर से 50 मीटर भी नहीं, 20 मीटर दूर सामान लेने के लिए भेजे थे। बिटिया के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़, क्या बताएं हम जी। और इससे ज़्यादा अभी हम बोल भी नहीं पाएंगे जब तक अभी कार्रवाई नहीं होती है। तो मारपीट भी हो गया है क्या, कैसे? उसको पकड़ के हम लोग ला रहे थे चौकी पे। हाँ। ये बीच में मड़ई मोहल्ला पड़ता है। एक बुढ़वा और एक जवान, उसका नाम रिजवान, बुढ़वे का नाम नहीं पता, चश्मा लगाया था। आवाज देते हुए कहा कि तलवार चाकू लेके आओ, ये चौकी सब जा न पाए। हम 5 लोग थे, उसमें से 2-3 लोग को बहुत चोट भी आई है, हमारे ऊपर भी हमला भया है और छुड़ा के उसको लेके चले गए भाग के। लगभग 100 की संख्या थी। अच्छा, तो आपने तहरीर दिया यहाँ पर? हाँ, तहरीर दिया है। क्या मांग है आपकी? मांग है कि बस इंसाफ चाहिए, और कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए। अभी किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी तो तहरीर दिए हैं, अभी इसकी जानकारी जो भी है वो बता सकते हैं इंचार्ज साहब, अभी हम कुछ नहीं जानते। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।